भागलपुर में पत्नी बनाम प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ उसकी पत्नी और कथित प्रेमिका आमने सामने आ गई। दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई, फिर मामला सड़क पर हाथापाई और थप्पड़ों तक पहुंच गया। घटना देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, लेकिन किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी। समझाने के बाद सभी को छोड़ दिया गया। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर प्रताड़ना का आरोप। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के निवासी अमित सिन्हा ने अपनी पत्नी पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर खुद और परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन अकाउंट्स के जरिए धमकियां दी जा रही है और परिवार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। अमित ने साइबर थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जबकि दूसरे पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। एक्चुअली मेरी पत्नी जो है सुरभि कुमारी श्यामबाग सुल्तानगंज की रहने वाली है। पिताजी उनके जितिंजा हुए। मेरी शादी 2022 ईस्वी में इंटरकास्ट मैरिज हुई, दोस्त के थ्रू। 19 साल की दोस्ती थी, तो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी कराया कि लड़की सुंदर है, पिताजी भट्टे में काम करते हैं, पैसा नहीं है तो तुम भी कर लो। तो मैंने बिना उस पर विश्वास किए शादी कर लिया। मतलब बैकग्राउंड उतना मैंने चेक नहीं किया। तो शादी के 1 साल तक जो भी जैसे तैसे चल रही थी। वो बीमार होती, डॉक्टर वगैरह सबको दिखाते थे, ठीक रहा। 1 साल के बाद उसने क्या किया, घर परिवार सबसे मेरा रिश्ता नाता तोड़ दिया। किसी को वो देखना नहीं चाहती थी घर में कोई आए, मेरे बहन बहनोई, भांजा भांजी या भाई जो भी हो। और फिर उसने मेरी माँ पे भी हाथ उठाया, जिसके कारण मुझे उनको दीदी के पास भेजना पड़ा कि हो सकता है नहीं रहेंगी तो कुछ स्थिति ठीक हो जाए। उसके 1 साल के बाद मेरी माँ आई। हम लोग के बीच पति पत्नी का संबंध 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बच्चे भी था जिसको उसने गिरा दिया जानबूझ के और ब्लेम लगा रही थी दूसरे पे, तो वो ख़त्म हो गया। बाकी लोगों ने समझाया, लेकिन कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। माँ आई, फिर भी वैसा ही व्यवहार रहा। तो मुझे भी बार बार टेंशन देती थी। घर में आजकल जानते ही कैसा हो रहा है, माँ को देखूं कि पत्नी को देखूं। अभी क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया 6 मार्च को पिछले साल। तो उसके बाद भी उसने मुझे मतलब टेंशन देना शुरू कर दिया। 10 मार्च को माँ से झगड़ा करके निकल गई और बाद में झूठा आरोप लगा दी महिला थाने में कि मैंने ही निकाला या जो भी था। मेरा एक्सीडेंट था, हाथ भी नहीं उठ रहा था। तो उसी स्थिति में मैं अपना बयान देने गया थाने में, और 1 महीना तक मुझे दौड़ाई। उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए। मैंने बोला अब नहीं रख पाऊँगा, मैंने बहुत कोशिश किया। और बाद में उसने झूठा दहेज का। भागलपुर में 47 सिपाही बने एएसआई। भागलपुर पुलिस केंद्र में आयोजित पाइपिंग सेरेमनी के दौरान 47 सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव नव पदोन्नत अधिकारियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से ईमानदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। पदोन्नति मिलने पर पुलिस कर्मियों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी सरकारी सेवा में कर्मी आते हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनका एक अभिन्न हिस्सा होता है, उसी के क्रम में जो आज आप लोग देख रहे हैं, जो एक तरीके से पिपिंग सेरेमनी हो रही है, इसमें हमारे भागलपुर से 47 जो पीटीसी थे वो एएसआई में प्रोन्नत हुए हैं और उन्हीं के लिए आज ये सेरेमनी आयोजित की गई है। और आज से ये लोगों का जो आदेश भी हो गया है, अब ऑफिशियली ये लोग जो है एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। और ये भागलपुर के लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अनुसंधानकर्ता अब रहेंगे और कांड के डिस्पोजल में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। और अब हमें ये पहले भी इन लोगों को ये प्रशिक्षण वगैरह दिया गया अनुसंधान का, लेकिन हम लोग अभी कोशिश करेंगे एक बार कि इनको दोबारा वर्कशॉप करा के जो है, जो नया कानून है और जो प्रोसेस है और अनुसंधान के जो बारीकियाँ हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इसके बारे में एक बार बेहतर ढंग से कार्यशाला का आयोजित इनके लिए करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं और साथ में एसडीपीओ हैं, नगर पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं बीच बीच में हम लोग इनका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता बढ़ते हैं तो जो हमारे पास लंबित कांड है उनको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास जो पदाधिकारी ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। और इससे लोगों के जो लंबित कांड हैं, लोगों के लिए जो एक तरीके से न्याय प्राप्त करने में एक बार देरी होती थी बहुत सारे कांडों में, तो उसमें अब हमें आशा है कि भविष्य में बहुत सारे कांडों में जल्द निस्तारण होगा और उनको न्यायालय में हम लोग सबमिट करके आगे की ट्रायल और उसके जो फाइनली कन्विक्शन की प्रक्रिया जल्दी कर सकेंगे। थैंक यू। सबौर में रजानदीपुर में सहयोग शिविर।
भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत रजांदीपुर पंचायत के सामुदायिक भवन में आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में करीब 150 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया गया। अपर जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार, सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी सहित कई अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और संबंधित विभागों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। रजांदीपुर में सहयोग शिविर का आयोजन जी, आज इस सहयोग शिविर में जैसा कि सरकार की मंशा है, सभी लोग यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं, सभी काउंटर लगा के अपने ये पर और जो पहले से आवेदन है उसका निपटारा शिविर में ही हम लोग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और हम लोग दिए गए समय सीमा के अधीन सारे समस्याओं का निपटारा उसके नियमानुसार कर देंगे। कितने आवेदन आए हुए सर अभी? आज का आवेदन चल रहा है लगभग 150 के आसपास आवेदन। सभी का समाधान यहाँ पे सभी का समाधान उस तरह से मिल जाएगा। एक है कि एक विहित समय के तहत मिल जाना है, कोशिश हम लोग करते हैं कि इसी में निपटारा कर देते हैं इस शिविर में ही। भागलपुर के महादलित टोला में जल जमाव से बड़ी परेशानी। महादलित टोला में बारिश के बाद जल जमाव और गंदगी ने करीब 50 परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी। वार्ड संख्या 3 की सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा होने के कारण दुर्गंध फैल रही है और बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासी गौतम मलिक ने बताया कि हर साल यह समस्या बनी रहती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी। यह समस्या कब से है? ये समस्या सर मतलब साल ये साल होता है। जब बारिश हो गया, अगहन रे, पूस रे, माघ रे, फागुन रे, जब बारिश होगा तब यहाँ पे ठोना भर पानी लग जाता है। पानी का निकास नहीं है यहाँ पे? पानी का निकास यहाँ पे है ही नहीं, किधरों ने बहाते हैं तो उधर जमींदार सब लोग मारने के लिए दौड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम मलिक। घर कहाँ हुआ? घर बला 3 नंबर वार्ड। भागलपुर में गुड़हट्टा चौक का नाम बदला। भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर नगर निगम ने गुड़हट्टा चौक का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक कर दिया। इस अवसर पर आधारशिला का अनावरण किया गया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि यह सम्मान राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को समर्पित है। कार्यक्रम में रोहित पांडे, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन सहित कई जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। आज देश की एकता और अखंडता वाले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से इस गुड़हट्टा चौक का नामाकरण हुआ है। आज से इस चौक का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक रखा गया है। हम इस उपलक्ष्य में आए तमाम हमारे महापौर महोदय है, नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगण, स्थायी समिति के सदस्यगण और नगर विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं और हमारे जिलाध्यक्ष तमाम अतिथिगण, सबको मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोग आए और इस पल के साक्षी बने और आप सभी मीडिया बंधु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से ही इस चौक का जो नामाकरण हुआ है, गुड़हट्टा चौक का नव नामाकरण हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। आपके माध्यम से सारे लोगों को, पूरे भागलपुर वासियों तक मैसेज जाएगा और भागलपुर वासी ने पूरे देशवासियों को मैसेज जाएगा। बहुत थैंक यू। पीरपैंती सहयोग शिविर में अधिकारी की अनुपस्थिति पर उठे सवाल। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित परशुरामपुर पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में कार्यक्रम पदाधिकारी मुरलीधर मोदी के अनुपस्थित रहने से लोगों में नाराजगी देखी गई। शिविर में केवल कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार मौजूद रहे, जबकि पंचायती राज पदाधिकारी कामेश्वर नारायण अवकाश पर थे। मुखिया आशुतोष कुमार उर्फ पवन यादव ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की जन कल्याणकारी पहल और जनता की समस्याओं के समाधान का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ये मुरलीधर मोदी जी का यहाँ पे दिया गया, तो वो आए हैं? नहीं नहीं आए। क्यों पता किया गया कि क्यों नहीं आए हैं? मनरेगा वाले मनरेगा नहीं बात हुआ है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? प्यारेस है नहीं, प्यारेस आया कहाँ है प्यारेस का तो ड्यूटी नहीं है यहाँ तो। प्यारेस का अगर प्यारेस को देना होता तो प्यारेस का नाम दिया जाता है यहाँ पे। यहाँ तो मुरलीधर मोदी जी का नाम है। अरे भाई वो अपना स्टाफ भेजा है कि नहीं? अच्छा भेजा है तो मतलब स्टाफ से हो जाएगा सब ना। अरे भाई निराकरण यहाँ से वीडियो साहब को तो प्यारेस का नाम देना चाहिए तब। अरे